एक्सरसाइज 17.2 का ये रहा प्रश्न 8। निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी का अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ग अंतराल जो कि रुपयों में दैनिक आय के रूप में दिया हुआ है हमारे पास इस तरह का आंकड़ा 100, 125 इस तरह। और बारंबारता जो श्रमिकों की संख्या है हमारे बीच इतने दिए हुए हैं, ये कुल योग 550 है। तो हमें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हुए, वर्ग अंतरालों की माप क्या है। यहाँ प्रश्न में है वर्ग अंतरालों की माप क्या है। तो हम यहाँ वर्ग अंतराल के बीच जाएंगे। इसमें न्यूनतम संख्या 100, अधिकतम संख्या 125। तो हम इसका लंबाई या दूरी निकाल सकते हैं। तो हम सीधे 125 में अपने सॉल्यूशन में 100 को घटा देंगे तो हमारा आंसर 25 होगा। इसी तरह आंकड़े को देखते हुए सारे प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। किस वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता है, ये दूसरा प्रश्न है। किस वर्ग की, तो आंकड़ा के पास जाएंगे और हम देखेंगे इसमें से किस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो 140 से ज़्यादा और बड़ी संख्या इसमें नहीं है। 140 के सामने आएंगे यानी 200 और 225 वाले हमारे आंसर में हो जाएंगे दूसरे के। तो हम यहाँ लिख देंगे 200 और 225। इस तरह हम अपने आंकड़े को देखकर प्रश्नों का हम आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह तीसरा प्रश्न लेते हैं, किस वर्ग की सबसे कम बारंबारता है। तो उसी तरह हम आंकड़े के अपने बारंबारता आंकड़े को देखेंगे और किसकी बारंबारता सबसे कम है। तो यहाँ 20 हमारे पास संख्या बारंबारता में सबसे कम है। तो हम इसके बीच वर्ग अंतराल जो है उसे लिख देंगे अपने आंसर में, यानी तीसरा का आंसर 300 और 325 और ये आंसर हो जाएंगे। इसी तरह अगला प्रश्न, वर्ग अंतराल 250 275 की उच्च सीमा क्या है। उच्च सीमा यानी 250 निम्न सीमा है और 275 उच्च सीमा है, जैसा कि पहले भी हम लोग बनाते आए हैं। तो सिर्फ हम 275 इसके आंसर शीट में लिख देंगे और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। किन दो वर्गों की बारंबारता एक ही है, पांचवा प्रश्न में। तो हम अपने बारंबारता सारणी को देखते हैं, आंकड़े को देखते हैं और पता करते हैं किनका दो समान है यानी एक ही तरह का हमारे पास। तो यहाँ चले बारंबारता श्रमिकों की संख्या में हम देखते हैं कि किन दो वर्गों की बारंबारता एक ही है। यहाँ देखें 45, 55, 55 दो बार है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो हम ये दोनों आंसर में लिख देंगे यानी 150। यहाँ से सामने 150, 175 और यहाँ से 225 और 250। तो इस तरह हम लिख देंगे आंसर में 150, 175 और 225, 250 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह प्रश्न 8 का सॉल्यूशन हम लोग सीधे बारंबारता बंटन सारणी देखकर सीधे आंसर लिखते हैं। एक्सरसाइज 17.2 का ये रहा प्रश्न 9। किसी विद्यालय के कुछ लड़कों का तौल लिया गया और उनके भारों का जो कि किलोग्राम में बंटन निम्नलिखित है। तो पहला भार 25 से 30 किलोग्राम वाले बच्चे 10 हैं, 30 से 35 वाले 60, 35 से 40 के बीच वाले भार वाले लड़कों की संख्या 12। इस तरह 40 से 45 8, 45 से 50 4। इस तरह का हमें बारंबारता बंटन सारणी दिया हुआ है। तो हमें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है नीचे, यानी कितने लड़कों का भार 25 किलोग्राम से 35 किलोग्राम के नीचे है। तो यहाँ 35 किलोग्राम के नीचे, यहाँ 35 है, इसके नीचे हम आएंगे, मतलब 25 से 35 किलोग्राम के बीच वाले लड़कों की संख्या हमें बताना है। तो हम यहाँ 10 और 6 को जोड़ देंगे अपने सॉल्यूशन में, यानी 10 + 6 = हमारा आंसर 16 लड़के
हो जाएंगे और यही आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोग पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह दूसरा प्रश्न लेते हुए, किस भार वर्ग के लड़कों की संख्या अधिकतम है? किस भार वर्ग के, यानी इसमें हम लड़कों की संख्या में देखेंगे किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, तो ये 12 के सामने वाला भार किलोग्राम में 35 और 40 है, तो हम 35 और 40 अपने आंसर शीट में लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह तीसरा प्रश्न, कुल कितने लड़कों का तौल लिया गया? कुल कितने लड़कों का तौल लिया गया मतलब हम लड़कों की संख्या निकाल देंगे, तो कुल लड़कों की संख्या हम लिख सकते हैं अपने सॉल्यूशन में। यहाँ हम लोग अपने लड़कों की संख्या यहाँ सभी को जोड़ देंगे, यानी 10 + 6 10 + 6 + 12 + 8 + 4 और ये सभी को जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट 10 × 16 16 और 2 18 10 28 28 और 8 36 और 4 40 यानी 40 हमारा आंसर हो जाएंगे। इस तरह हम अपने 1 2 3 प्रश्नों का सॉल्यूशन सीधे बारंबारता बंटल सारणी देखते हुए हल कर सकते हैं। 17.2 का ये रहा प्रश्न 10। किसी कक्षा के 54 विद्यार्थियों के अभिभावकों की मासिक आय की बारंबारता सारणी निम्नांकित है। इसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो हमें आय रुपयों में यहाँ बारंबारता सारणी दिया हुआ है और एक तरफ बारंबारता दिया हुआ है। इसे देखते हुए हम प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न, कितने विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय 3000 रुपया से कम है? तो यहाँ हम लोग 3000 से कम, यहाँ 3000 है, 3000 से कम अभिभावकों की संख्या के लिए हमें यहाँ लिखना होगा कुल संख्या। हम यहाँ लिख देंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो लैंग्वेज थोड़ा सा लिख लेते हैं। 3000 रुपया से कम आय वाले कुल अभिभावकों की संख्या बराबर, हम यहाँ सभी को जोड़ देंगे, यानी यहाँ हम 3000 से कम वाले सारे बारंबारता बंटन को जोड़ देंगे। 3000 यहाँ है, यानी 3000 से कम 1000, 3000 1000 के बीच वाले सारे संख्याओं को जोड़ देंगे, यानी 6, यहाँ 6 15 + 8 और +12, यानी सभी को जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 15 और 6 21, 21 8 29, 29 2 31 10 41 और ये हमारा आंसर 41 हो जाएगा। इसी तरह अगला दूसरा प्रश्न लेते हुए, कितने विद्यार्थियों के अभिभावकों की 3000 रुपया इससे अधिक है? यानी 3000 से अधिक वाले को हम इसमें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे उसी तरह 3000 रुपया से अधिक अधिक आय वाले अभिभावकों की संख्या बराबर,
तो यहाँ 3000 हमारे पास यहाँ है, इससे ऊपर यानी यहाँ हम 8 और 5 को जोड़ देंगे। तो हम 8 और 5 को जोड़ दिया और हमारा जो रिजल्ट आया 8 5 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन। इसी तरह अगला प्रश्न तीसरा लेते हुए, किस आय वर्ग में अधिकतम विद्यार्थियों के अभिभावकों की संख्या है? तो किस आय वर्ग में हमें बताना है, यहाँ देखना है बारंबारता में किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो 15 का, तो ये 15 के सामने 2000 और 2500 हमारा सिर्फ आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ 2500 जो वर्ग अंतराल है उसे लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका कुल जो संख्या है 15 है, जो कि अधिकतम है। प्रश्न 3 के बाद ये रहा प्रश्न 4, कितने छात्र निर्धन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन दे सकते हैं? यदि आवेदन करने के लिए अभिभावकों की मासिक आय 1500 रुपया से कम हो, तो हम यहाँ उसी तरह अपने डाटा को देखते हैं। यहाँ हमारे पास 1500 से कम यानी यहाँ 1500 से कम यानी 1000, 1500 से 1000 के बीच वाले हमारे जो संख्या दिया हुआ आय मासिक आय 12 दिया हुआ है ना। 1500 से 1000 आय वाले जो अभिभावकों की संख्या है तो 12, तो हम यहाँ आंसर में अपने 12 लिख देंगे सिर्फ। तो ये रहा हमारा आंसर 12, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 4 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 17.2 का ये रहा प्रश्न 11, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों को भरे। इस तरह का सारणी दिया हुआ वर्ग मिलान चिन्ह बारंबारता पहले प्रश्न में, यहाँ दूसरे प्रश्न में वर्ग मिलान चिन्ह बारंबारता। यहाँ मिलान चिन्ह दिया हुआ है, बारंबारता हमें खाली जगह में भरना है। तो ये बिल्कुल आसान, यानी ये 2 लाइन 2 है मिलान चिन्ह, तो हम यहाँ 2 बारंबारता भर देंगे। यहाँ 5 और 2 7 है, 4 पर 1 खींच दिया गया तो ये 5 हो गया, 5 2 7। यहाँ 5 5 10 और 2 12। इसी तरह 1 2 3 4 तो 4। इसी तरह 5 और 1 6। इस तरह हम खाली जगह को सीधे मिलान चिन्ह को देखते हुए बारंबारता सारणी को पूरा कर सकते हैं। अब सभी को जोड़ देंगे, यानी 7 2 9, 9 2 11, 10 21, 21 और 4 25, 25 और 6 हमारा हो जाएगा। पुनः जोड़ लिया जाए, कहीं हमारा मिस्टेक है। 5 5 10, यहाँ 3 है बारंबारता दिया हुआ, मिलान चिन्ह दिया हुआ, ये हमारा मिस्टेक है प्रश्न से, यहाँ हम 3 लिखेंगे। इस तरह अब हम सभी को जोड़ेंगे, यानी 7 2 9, 9 और 3 12, 10 22, 22 और 4 26, 26 और 6 32। अब ये खाली जगह में हम 32 भर देंगे। इस तरह हमारा ये पहला का सॉल्यूशन हो चुका है। इसी तरह दूसरे प्रश्न को हम बना सकते हैं, यानी वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 की बारंबारता हमें इधर मालूम है। तो हमें मिलान चिन्ह लिखना है। मिलान चिन्ह लिखने के लिए हम लोगों को 3 है तो 3 लाइन खींच देंगे। यह अच्छा है तो हम 1 2 3 4 को काटते हुए 5 बना देंगे और 1 यानी 6, 5 और 1 6। इस तरह 8 लिखने के लिए हम 1 2 3 4 लाइन खींचते हुए इसे काट देंगे तो ये 5 हो गए, और इसमें 3 लाइन खींच देंगे तो 8 हो जाएंगे। इसी तरह 2 का मिलान चिन्ह हम सिर्फ 2 लाइन खींच देते हैं। 7 का मिलान चिन्ह लिखने के लिए हम लोग 1 2 3 4 और इसे 5 बनाते हैं इस तरह काट कर। 5 में 2 और लाइन खींच देंगे तो 7 हो जाएंगे। इस तरह हमारा ये मिलान चिन्ह लिखने का तरीका है। अब हम कुल की संख्या में बारंबारता को जोड़ देंगे, यानी 6 3 9, 9 8 17, 17 2 19, 19 और 7 हमारा जो संख्या है इसे जोड़ते हुए लिखेंगे। 19 7 पुनः जोड़ लेते हैं, 7 2 9, 9 8 17, 17 और 3 20 और 6 26,
ये हमारा 26 आ रहा है जोड़ने पर। यहाँ 1 होगा। यहाँ भी हमने प्रश्न लिखने के समय गलती कर दिया है, तो हमारा मान यहाँ 2 घट जाएगा तो 24 हो जाएंगे। के लिए क्षमा चाहते हैं। इस तरह हमारा ये पहले और दूसरे का सॉल्यूशन प्रश्न 11 का हो चुका है।